तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्ज़ाम के बारे में। आरएससीआईटी एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हमारे सेशन के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब डीएनएस पोजनिंग। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाने के लिए उसको हम डीएनएस पोजनिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित होती है। कार्य पुस्तिका के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित होती है, एमएस एक्सेल से रिलेटेड होती है। एक तरीके से इसको स्प्रेड शीट बोलते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डाटा होता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलेंगे हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इसको हम टच भी नहीं कर सकते, ना ही इसको हम सी कर सकते हैं, ना मतलब देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। सिर्फ इस पर वर्क किया जा सकता है। और जो हार्डवेयर होता है उसको हम देख भी सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए कि क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है कंप्यूटर में। तो इसका क्वेश्चन आंसर है बी, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस भी होता है और कीबोर्ड की शॉर्ट की आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आती हैं, कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती हैं और आरएससीआईटी एग्जामों में तो ये आती ही हैं। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में कौन कौन सी की होती हैं, इम्पोर्टेंट की कौन कौन सी हैं, नेविगेशन की कितनी होती हैं, अल्फ़ाबेट की कितनी होती हैं, न्यूमेरिकल की कितनी होती हैं, है ना, स्पेशल कैरेक्टर की कितनी होती हैं, इनके बारे में भी आपको जान लेना है। नेविगेशन की जैसे 4 होती हैं, है ना, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, उन पर तीर के चिन्ह लगे हुए होते हैं। इस तरह से आपको कीबोर्ड की कुंजियों के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये प्रिंटर है, ये दो टाइप के प्रिंटर हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और एक है सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी, मतलब करेक्टर प्रिंटर के। ठीक है, करेक्टर प्रिंटर के प्रकार होते हैं ये दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एआई। तो एआई की फुल फॉर्म तो आप सभी को मालूम ही होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो एआई का मतलब क्या होया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रैम एक प्रकार के कौन से हैं। ठीक है, रैम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो रैम भाई दो प्रकार की होती है, एक तो होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। डी रैम मतलब डायनामिक रैम और एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम जो होती है वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है। ठीक है, और स्टैटिक रैम में ये फैसिलिटी नहीं होती, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो रैम मतलब दो प्रकार की हो गई, डी रैम और एस रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ऑप्शन टास्क बार में मौजूद नहीं होती। तो टास्क बार में जो होता है कंप्यूटर का टास्क बार, उसमें हमारा डी मिनिमाइज बटन नहीं होता। ठीक है, सिस्टम ट्रे स्टार्ट बटन टाइम एंड डेट का ऑप्शन ये मौजूद होते हैं, परंतु मिनिमाइज बटन नहीं होता। मिनिमाइज बटन जो होता है वो हमारा कंट्रोल की में होती हैं। ठीक है, मिनिमाइज करने का, बिल्कुल क्लोज करने का और इसको हिडन करने का। ठीक है, ये जो बटन होते हैं वो कंट्रोल की होती हैं हमारी हर विंडो के, जो ऊपर दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो मतलब ए और सी दोनों होने वाले, ए लिनक्स एंड डी और सी वाला एप्पल iOS 9, ये दोनों मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, आपको कमेंट सेशन में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि सबसे पहला कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कमेंट सेशन में बताना ज़रूर कि फर्स्ट
ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है डी, ई प्रोम। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जिस तरह से रैम के जो दो टाइप्स होते हैं उसी तरह रोम के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि दशमलव संख्या का आधार क्या होता है। ठीक है, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनका बेस क्या होता है, तो उनका बेस होता है 10। ठीक है, 10 नंबर जो होता है वो उनका, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10 होता है इसका बेस। अगला क्वेश्चन है विंडो में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को पूर्णतः मिटाने के लिए किसका यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, शॉर्ट की से है, ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर दबा दीजिए, वो फाइल डिलीट होकर के रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी और एक कंप्यूटर से टोटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पेज ब्रेक के लिए। अगर हमें पेज में ब्रेक चाहिए तो कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करेंगे, और हमें नया पेज बनाने के लिए भी कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु क्या विकल्प होते हैं। अच्छा, स्लाइड ओरिएंटेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सी, पेज ब्रेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वैसे ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर नंबर बी कर लेना, ऐसे सी नहीं। अब अगला क्वेश्चन है स्पीकर क्या है। तो स्पीकर क्या है, स्पीकर जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर की जो आवाज़ होती है उसको बाहर लेकर आता है। ठीक है, तो एक तरह से बाहर, अंदर से जब बाहर आएंगे तो हमारा आउटपुट हो जाता है वो, तो स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अच्छा ईयरफोन कैसे डिवाइस होते हैं ये भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टार्ट करने हेतु शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्लाइड शो को स्टार्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, F5 होगी। और अगर किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड के नंबर से शॉर्ट की को, मतलब स्लैब पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है तो उसकी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगी। परंतु स्लाइड को, मतलब प्रेजेंटेशन को फ्रॉम बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए उसकी शॉर्ट की F5 होगी। ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड शो को शॉर्टकट की क्या होगी, शिफ्ट प्लस बी, शिफ्ट प्लस F5। इसका यूज करंट स्लाइड को प्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है, और शुरू से स्टार्ट करना है तो F5 हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर देना है ऑप्शन नंबर डी, ये एक URL है, एक वेबसाइट का पता होता है। ये सर्च इंजन नहीं है। गूगल है, बिंग है, याहू है, ये हमारे सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, जो कि डोमेन नेम को सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐप रेफरेंस करने तो किस की का यूज होता है। ठीक है, रेफरेंस करने के लिए हम यूज करेंगे F5 को। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल शॉर्ट की है ये। तो MS एक्सेल में चाइनीज सेल्स का फिल्टरिंग किया जाता है। ठीक है, तो उसकी शॉर्ट की पूछी है, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, ये इसकी शॉर्ट की हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर में फंक्शन की कुल संख्या कितनी होती है। फंक्शन की कुल संख्या कितनी होती है, तो F1 से F12 तक होती है। ये F1 हेल्प मेन्यू खोलने के काम आती है, F2 रिनेम करने के काम आती है। इस तरह से आपको फंक्शन की के बारे में पढ़ लेना है, और इनकी कुल संख्या 12 होती है। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप किसी इमेज का चुनाव करते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है। तो इमेज का चुनाव करते हैं तो क्या होता है, आर्ट साइजिंग हैंडल, ये हमें शो करता है, साइजिंग हैंडल कि किस तरह का ये साइज ये बनाना है। ठीक है, इमेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो महत्वपूर्ण फाइल्स को कहाँ स्टोर करती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्टोर करेगी, ऑप्शन नंबर सी, रूट डायरेक्टरी में। जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो रूट डायरेक्टरी में सेव हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए दबा सकते हैं कॉलम के। अच्छा, कंट्रोल प्लस ए दबाने से तो पूरी की पूरी सीट ही सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कॉलम के जो हेडर होता है उस पर क्लिक कर देने से,
या फिर कॉलम पे क्लिक कर दो, या फिर कॉलम कमांड पर क्लिक करके। ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, तो सर्च इंजन कौन नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सफारी। आस्क, बायडू और गूगल ये हमारे सर्च इंजन हो गए, ठीक है। अभी क्वेश्चन था ये वैसे भी। तो हमारे इतने क्वेश्चन पूर्ण होते हैं, ठीक है। यहाँ से अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक आप इनका सर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।